धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अभी तक धर्म मीमांसा पर मैं चर्चा कर रही थी। संसार में व्याप्त पाप, अधर्म, अज्ञान, दुष्टता, अब चर्चा करने जा रही हूँ इसका निवारण कैसे धर्म की मीमांसा से संभव है। धर्म को हम समझे और सदा सदा से जब से सृष्टि है, धर्म और अधर्म दोनों हैं, पाप और पुण्य दोनों हैं, सुर और असुर दोनों हैं, और सदा से असुरों का, राक्षसों का, पाप का, अधर्म का अनुशासन होता रहा है, उसको शासित किया जाता रहा है, उसको नियमित किया जाता है। तो महाभारत से श्रेष्ठ हमारे पास क्या होगा। और महाभारत हमारा ताजा ताजा तटका तटका ग्रंथ है, हमारा नवीनतम ग्रंथ है, जो स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण के समय है। आज से बस 5100 साल पहले, भारतीय कालगणना में 5100 साल मानो कल की बात है, क्योंकि पता नहीं कितने मनवंतर, कितने कल्प, और जो कल्प अभी चल रहा है इसमें सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। जैसे कलयुग लगा है उसके तुरंत पहले स्वयं भगवान उपस्थित हैं, और तब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे हैं। आइए हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अनुशीलन करें, पठन करें, सेवन करें, श्रवण करें। क्यों? स्वयं के कलुष के नाश के लिए, हमारे आसपास के परिवेश में जो मलिनता है, कलुष है, उसके नाश के लिए, भगवत भक्ति के प्राप्त के लिए, संसार में अपने कर्म को करने के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आंख विस्मय से खुलती चली जाएगी। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतनी सरलता सहजता से हम मूढ़ों के लिए भी उपलब्ध है, और हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आइए सबका स्मरण करके जो महाभारत के पढ़ने का नियम है उससे आरंभ करते हैं। तो इसका नियम है कि सर्वप्रथम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयम् उदीरयेत्। महाभारत का नियम है सर्वप्रथम वासुदेव श्री कृष्ण श्री हरि नारायण का स्मरण करें, उनके अप्रतिम सखा नर नारायण की जो जोड़ी है, धनंजय गांडीवधारी अर्जुन को स्मरण करें, भगवती सरस्वती का स्मरण करें, और जिन्होंने ये महान ग्रंथ जिसका नाम जय है, जय ही जय है, विजय ही विजय है, जो हम लोगों को कृपा पूर्वक प्रसाद रूप में उपलब्ध कराया, उन वेद व्यास जी का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे श्रद्धा पूर्वक निवेदन करें कि हमारे सामर्थ्य अनुसार हमको इस ज्ञान की उपलब्धि हो। फिर आगे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय, ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। ये तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए प्रार्थना करके जो प्रारंभ हो रहा है, ये प्रथम श्लोक मानो तिमिर का, अंधकार का नाश कर देने वाला है, जो वर्तमान में भारतवर्ष के पब्लिक डिस्कोर्स पे छाया हुआ है। क्या है? मैं संस्कृत उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, इसलिए हिंदी में पढ़ रही हूँ। श्लोक संख्या 1 और 2। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य अयोध्या जी के पास है, कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में, जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले
ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे। एक एक वाक्य अंधकार को खोल देगा। सूत कुल को आनंदित करने वाले लोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। अब कमाल की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं जी? नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक। कुलपति का क्या अर्थ होता है? ये थोड़ी जो वाइस चांसलर का अनुवाद कुलपति किया है। जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्त्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। 10,000 छात्र, ब्रह्मचारी, विद्वान, आचार्य, परमाचार्य, गुरुकुल में तो सब होंगे ना। 10,000 जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा पोषण करता है। केवल भोजन पठन पाठन नहीं, दान भी करता है। समस्त क्रिया के लिए सामर्थ्यवान होता है, उसको कुलपति कहते हैं। और आज से 5100 साल पहले नहीं, आज से 100 साल पहले भारतवर्ष में हजारों ऐसे कुलपति थे जो 10,000 से भी ज्यादा समय तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों का ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, बोध के लिए, तपस्या के लिए उनका भरण पोषण कर सके। 1 साल, 1 महीना, 1 दिन नहीं, पूरे 25 साल। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल चलता है। फिर क्या कह रहे हैं? नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में, हमारे यहाँ तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का तो कभी कभार होता है। वर्कशॉप हफ्ते का हो जाता है। एक आध जगह वर्कशॉप 6-7 हफ्ते का भी होता है। तो उसमें कितने आदमी? 50 आदमी, 60 आदमी। इसमें कितना है? 10,000 और 12 वर्ष तक लगातार चलने वाला सत्र। क्या आपने पिछले 100-150 साल में सुना है क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, यही सब 7 ग्रेट है, यही यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य है, वीटो पावर है, इनमें एक ने भी 12 वर्ष का कोई सत्र चलाया? या ये चाह ले तो क्या 10,000 लोगों का 12 वर्ष तक सत्र चलाने की इनकी औकात, इनका सामर्थ्य आज के दिन भी है क्या? नहीं। और ये हमारे यहाँ सहज घटना है, आगे आएगा। और इसमें जो सत्र में लोग हैं वो कौन है? उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण, ऋषि, मुनि, राजर्षि, महर्षि, उसके ऊपर ब्रह्मर्षि, सबसे ऊपर ब्रह्मर्षि है। ऐसे अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे। सत्र चला, सायंकाल फिर बैठे, तो सायंकाल मनोरंजन कैसे होता है? तो सूत कुल को आनंदित वाले, हमारे यहाँ तो कह रहे हैं जी चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण है, और आजकल उसको कहते हैं 5वां वर्ण है, या कहते हैं वो तो सवर्ण है शेष, शूद्र हमारे यहाँ अवर्ण है। भगवान ने 4 ही वर्ण बनाए हैं और शूद्र चौथा वर्ण है। और इस शूद्र वर्ण में
सूत कुल को, यानी घोड़ों को चलाने वाले जो सारथी लोग हैं, घोड़ों का पालन पोषण जो करने वाले सारथी लोग हैं, तो सूत कुल में कौन ऋषि है, ब्रह्मर्षि कौन है, लोमहर्षण जी। आज से 5100 साल पहले कलिकाल लग चुका है। महाभारत की जब कथा हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम जाना हो चुका है, यानी उनके मृत्यु के साथ, शरीर शांत होने के साथ कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और कलियुग में सूत कुल के ब्रह्मर्षि हैं। ये नालायक कह रहे हैं जी वेद पढ़ने का ज्ञान नहीं है। महाभारत पढ़े होते तो पहले ही श्लोक में लोमहर्षण जी के पुत्र कौन है, उग्र सौती, यानी उनके पुत्र भी ब्रह्मर्षि हैं। तो ये जाके कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के पास बैठ गए। तो अगर हम महाभारत को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये सारा जो धुंध नरेटिव चर्च वालों ने और उनके जो बहुत छोटे, मैं तो उनको उनका वमन कहती हूँ, कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने जो बना रखा है, वो हवा की तरह गायब हो जाएगा। और आगे मैं वर्णन करूंगी। अब उस समय नैमिषा अरण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वही घेर लिया। 10,000 से भी अधिक ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ऋषि, मुनि सब इकट्ठा हैं, लेकिन घेरा किसको, सूत कुल में उत्पन्न लोमहर्षण जी के पुत्र उग्र श्रवा जी। उग्र श्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और कैसे कुशल मंगल पूछा जाता है ये सुनिए। आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, कुशल क्षेम पूछा जाता है। तो इन ऋषियों का कुशल क्या है कि आपकी तपस्या कुशल सुखपूर्वक बढ़ रही है ना। और इसके बाद उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांत स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सब अपने आश्रम में बैठ गए। तब उनसे कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने वाले वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने। किसकी कथा, ऋषियों की और सम्राटों की। महाभारत में आप बार बार देखेंगे सम्राटों को महात्मन कह के संबंधित हुआ है। और हमारे आरएसएस वाले क्या नरेटिव चला रहे हैं, हमारे यहाँ तो तपस्वियों का आदर होता है, ऋषियों का, मुनियों का, ज्ञानियों का और सम्राटों का। अगर महाभारत का पाठ किया होता, प्रथम, अभी पहला पन्ने पर हूं, ये है श्लोक संख्या 8, ऋषियों के साथ सम्राटों की कथा। सम्राटों की कथा बिना कथा होती ही नहीं है। हमारे यहाँ पुराण पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, मैंने वेद का मुझे स्मरण नहीं है, वेदों में भी होंगे, हर जगह जहाँ ऋषि हैं वहां सम्राट है। क्यों, धर्म दंड को धारण करने के लिए राजदंड आवश्यक है। बिना राजदंड के धर्म दंड अस्थिर हो जाता है। अराजक राज्य में धर्म दंड स्थिर नहीं रहता है। जहाँ राजा प्रतापी है, धर्मनिष्ठ है, वही धर्म दंड। आजकल सेंगोल सेंगोल सुन रहे हैं ना आप लोग, ये धर्म दंड को तमिल भाषा में सेंगोल कहते हैं। 1947 से अभी तक इस संसद में राजदंड स्थापित नहीं था, अराजक राज्य था। अब राज्य दंड स्थापित हुआ है। अतः धर्म की कथा, ऋषियों की कथा
सम्राटों की कथा, कैसे सम्राट, दिग्विजयी, चक्रवर्ती, समस्त वसुधा का पालन करने वाले एक से एक सम्राटों की कथा। तो अभी मैं बहुत सी कथा छोड़ के अब मैं श्लोक संख्या 15-16 पर आ गई हूँ। वो कह रहे हैं, मैं ऋषियों एवं सम्राटों का पवित्र इतिहास बताऊंगा। ऋषियों ने जो पूछा इसको ध्यान से सुनिए, मैं यथावत पढ़। उग्र श्रवाजी परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व, विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है। यानी महाभारत मूढ़ों के लिए नहीं है, महाभारत उन लोगों के लिए नहीं है जो भारत वाले नहीं है। जो चर्च वाले हैं वो इसके आसपास भी नहीं छटक पाएंगे। और भारत में क्या चल रहा है, चर्च वालों और उनकी जूठन, जो वामपंथी हैं या लेफ्टिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट है या इन सबका घालमेल है, इनके नरेटिव को साक्ष्य मानकर जो सनातनी हिंदू विचार कर रहे हैं उनको धिक्कार है या उनको प्रणाम है। तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, मूढ़ों को खड़ो। तो क्या कह रहे हैं, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व, विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसने आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भगवत प्राप्ति के लिए उपाय, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास, महाभारत क्या है, संपूर्ण भारत के इतिहास की कथा है। और ये गधे क्या कहते हैं कि साहब कम्युनिस्टों और चर्च वालों के का भारत था कहाँ भाई, ये तो अंग्रेज भारत बनाए। अरे अंग्रेजों का जो 90 साल तक भारत में राज था वो तो चलनी के छेदा की तरह था ना भाई। भारत पर कब राज्य था, और एक ब्लॉक में कहा राज्य था, जरा यहाँ जरा यहाँ जरा यहाँ जरा यहाँ जरा यहाँ जरा यहाँ, नहीं पता है। तो जो ऑक्सफोर्ड का लेटेस्ट पब्लिकेशन, लेटेस्ट तो नहीं है, 5-7 साल पुराना हो गया है, उस पब्लिकेशन को पढ़ लीजिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको राजाओं से अनुमति लेनी पड़ी। तो कहते हैं जी उन अंग्रेजों ने एक कर दिया, क्यों, क्योंकि महाभारत नहीं पढ़ा। एकदम प्रारंभ में यह भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, मुझे ही नहीं पता व्युत्पत्ति क्या है, तो व्युत्पत्ति का अर्थ क्या जानेंगे। और ये सब किसको जाके पढ़ेंगे, महाभारत को अपने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, ज्ञानियों के द्वारा नहीं, कथावाचकों के द्वारा नहीं, वो लंपट चर्च वाले और उनकी जूठन मार्क्सिस्ट। और भारत में न मार्क्सिस्ट है, न कम्युनिस्ट है, न वामपंथी 2 रुपया कमाने वाला। तो सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है। व्यास जी कौन है, वेद व्यास जी अद्भुत कार्यों का संपादक, उसे हम सुनना चाहते। ये जो ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं ये उग्र श्रवाजी को कहते हैं। कौन से महाभारत को हम सुनना चाहते हैं, जो ऐसा है, अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई है तथा पूर्ण स्वरूप है। हम अज्ञानी मूढ़ भारतीय समझ लेंगे, क्यों, हम जहाँ जन्म लिए हैं वहां अभी भी समस्त वातावरण में भारतीय ज्ञान परंपरा ध्वनित और गुंजित है। हमारे लिए थोड़े से प्रयास से
समझ लेना सहज साध्य। यह पाप और भय का नाश। अरे कुछ नहीं तो इसीलिए सुन लो, जीवन में भय चला हुआ है सबके। क्यों? अज्ञान है, बोध नहीं है। तो महाभारत के अध्ययन से भय का नाश हो जाएगा और अभय होना कैसा सुख है उसका एक क्षण भी दर्शन होगा तो हमारे दर्शकों को आनंद होगा। मुझे अभय का कई बार, बाकी लोग तो कहते हैं कि मुझे डर लगता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरे पास भी बहुत प्रकार के डर है। लेकिन जो अन्यों को लगता है कि मुझे भय नहीं है, वो इन्हीं हमारे श्रेष्ठ सम्राटों और महर्षियों के कथा के अनुशीलन के। तो भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निर्णय। वेदव्यास जी ने लिखा है, जन्मेजय के समय ऋषि वैशंपायन जी ने सुनाया है, अभी उसको उग्र श्रवाजी। इसीलिए कथा में बार बार अनेकानेक ऋषियों के नाम जब आएंगे तो आप भ्रमित न हो। फिर मैं काफी कुछ छूट छोड़ कर कहती। श्लोक संख्या 26 उग्र श्रवाजी कह रहे हैं, पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है। यानी महाभारत के घटित होने के बाद ये मामला है। कब? कौन सा मामला? नैमिषारण्य के सत्र, जिसमें सौनक जी के यहाँ 10,000 से अधिक ब्रह्मर्षि, राजर्षि और जिज्ञासु इकट्ठे थे और इस समय भी बहुत से वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी वर्णन करते रहेंगे। फिर है, बताते हैं कि वेदव्यास जी ने इसका कैसे लेखन, कैसे इसकी रचना, इसको सुनिए बहुत श्रद्धा। उसके बाद में बंद करके अगला। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वती गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी ने स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस गुफा में गई हूँ, बद्रिकाश्रम के पास। जब माणा गांव की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तब वेदव्यास जी की वो गुफा है जहां पर उन्होंने मानसिक रचना। मैं यहाँ वहां 1987। तो पृष्ठ संख्या 20, उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वो तपस्या में सत। चित्त को शांत करके तपस्या। चित्त को कैसे शांत किया? नियम का पालन करके। आजकल नियम तो गया, बट्टे खाते, बात बात में भावना शुद्ध होनी चाहिए। पान तो भाव के भूखे। वेदव्यास जी साक्षात धर्म स्वरूप महाभारत के लिए हिमालय में बद्रिकाश्रम में नियम पालन पूर्वक चित्त को शांत करके तपस्या। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। अब सुनिए कवि क्या होता है और इतिहास लेखन कैसे होता है। नियम पालन पूर्वक चित्त शांत हो, तपस्या में संलग्न हो, ध्यान योग में स्थित हो, धर्म पूर्वक महाभारत या जो भी इतिहास हम लिखने वाले हैं उसके स्वरूप का विचार हो और ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देख लें, तब ग्रंथ का निर्माण होता है। और आजकल क्या है, कितना छिछला, कितना उथला, इनको तो कवि की जगह पोएट कहा जाए।
इतिहास लेखन की जगह स्टोरियन कहा जाए, आए बाएं शाएं कुछ भी कथा, हिस्ट्री में एच गायब कर दीजिए तो स्टोरी बचती। स्टोरी भी कहाँ की, यहाँ की कथा नहीं, वहां की चर्च वालों की गप गप और गप, इस पर भी बताऊंगी। तो आज यहाँ पर संपन्न करती हूँ और फिर अगले बार ये कथा अब लगातार चलती रहेगी। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो और हम सब पर वेद व्यास जी की, भगवती सरस्वती की, भगवान श्री कृष्ण की, नर रूप अर्जुन की कृपा हो और हम इस बोध और ज्ञान को प्राप्त